वफाकी हुकूमत ने माली साल 2020 से 21 का सालाना बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह समेत पेंशन और कोई नया टैक्स न लगाकर पीटीआई की हुकूमत ने बज़ाहिर मुश्किल फैसले किए। इंग्लैंड में रहने वाले पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने इस बजट को ऐन वक्त की जरूरत करार दिया और अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। Absolutely fine according to the capacity of analytical assets of Pakistan. मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू है. What we have, all we can deliver. और बल्कि बेस्ट पार्ट तो ये है कि IMF ने हमारा नाम बी पॉजिटिव लिस्ट में डाल दिया है. पहले हम बी नेगेटिव लिस्ट में थे, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट माशाल्लाह. और मैनी मोर टू कम. हम बड़ी उम्मीद करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और जो भी हुकूमती इदारे हैं इनसे बड़ी हम उम्मीद है हमें इनसे कि आने वाले वक्त में हमें ये इससे ज़्यादा और अच्छा तरीके से जो है बजट को पेश करेंगे. कोविड-19 और नेगेटिव ग्रोथ के पस मंज़र में पाकिस्तान का बजट पेश किया गया. होना तो ये चाहिए था कि बिजनेसेस और इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाता ताकि इसका फ़ायदा डायरेक्टली गरीब आवाम को पहुंचता. गवर्नमेंट को चाहिए था कि इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल जीरो पे ले आए, जैसा कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज में किया गया है. इसके अलावा जो बिजनेसेस के लिए रिलीफ पैकेजेस हैं, लोन्स हैं, उन्हें भी 0% पे लाना चाहिए था. सेल्स टैक्स जो कि इन्फ्लेशन को काफी कम कर सकता है, इसे बिल्कुल एबॉलिश किया जाना चाहिए. Startup loans for the young ones should be promoted ताकि जो बेरोजगार नौजवान हैं इससे फायदा उठा सकें और इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें. एहसास प्रोग्राम जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम था और है, और इस गवर्नमेंट ने भी इसे जारी रखा. इसका स्कोप और अमाउंट को बढ़ाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को फायदा हो सके. कंपैरिजन वाइज मैं इसको ये कहना पसंद करूंगा कि इज मैसिव ड्रॉप 11%, लेकिन करंट सिनेरियो सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने बहुत ही सेफ प्ले किया है. वेयर एज के हम इसको अगर यूके इकोनॉमी के साथ कंपेयर करें तो इनका ड्रॉप डाउन है गार्डियन के मुताबिक, जो कि इनकी रिलायबल न्यूज़पेपर्स में से एक है. 14 to 50% ड्रॉप होगा इकोनॉमी इनकी. जीडीपी की अगर हम बात कर लें तो ब्रिटिश इकोनॉमी 25% प्लंज करने का इंडिया दे रही है, वेयरएज पाकिस्तान इकोनॉमी इज ओनली 7%, व्हिच इज अ गुड न्यूज. अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाएं थोड़ा सा इसका टचअप के कैसे रहेगा या फर्दर कोविड की वजह से, तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 to 7% अभी चल रही है. हालांकि यूके का कह रहे हैं कि 4% के पास अभी है. तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव व्यू था मेरी तरफ से. मैं समझता हूं कि इन हालात में जिस वक्त पूरी दुनिया एक वबा की वजह से मुश्किलात का सामना कर रही है, कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं, तमाम मुल्क की जो 211 मुल्क है उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई है. इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है, मैं समझता हूं कि इन हालात के मुताबिक ये बहुत अच्छा बजट है, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए, उन पर टैक्स जो है वो मजीद ना बढ़ाए जाए, और जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि अपने जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको कम किया जाए, और जो सेक्टर जितने भी हैं पाकिस्तान में इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन है, मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब को नजर में रखते हुए हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, इन हालात में बहुत अच्छा बजट दिया है. और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा मुल्क और हमारे मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी. हम जो पाकिस्तान का हालिया बजट आया उस पर ओवरसीज पाकिस्तानीज का ओपिनियन ये है कि हम समझते हैं कि बड़ा बैलेंस बजट है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गिविंग सर्कमस्टांसेस में उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके एटलीस्ट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया. लेकिन यस के लोगों का इश्यूज जरूर हैं. नॉर्मली जो पे उनकी राइज होती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, सिविल सर्वेंट्स की, वो सारी चीजें ऑफ कोर्स लोगों को वो अच्छा नहीं लगा. लेकिन यूके जैसी गवर्नमेंट का भी 14% डाउन गया है बजट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का सिर्फ 11% डाउन गया है. तो ये बड़ा अच्छा बजट है. लोगों को भी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जरूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो ये सिचुएशन बेहतर होती है कोविड के बाद, तो वो एक मिनी बजट अनाउंस करें जिसमें लोगों को रिलीफ दिया जाए. पाकिस्तान का आइंदा साल का जो माली बजट पेश किया गया है, ये 11% कमी के साथ पेश किया गया है. और इसमें नए टैक्सेस तो नहीं लगाए गए, लेकिन उम्मीद की जाती है कि इसमें FBR के रेवेन्यू के जरिए इसमें तकरीबन को 27% एक्स्ट्रा इकट्ठा किया जाएगा.
اگر اس کو کوئی برا بجٹ قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس کو کوئی اچھا بجٹ بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جو محصولات کو وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے وہ کو بہت زیادہ قابل عمل نہیں ہے، اور موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو محصولات کے اکٹھے کرنے کا جو ہدف ہے اس میں وہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں، اور جیسے عوام ایک توقع کر رہے تھے کہ بہت اچھا بجٹ آئے گا، کوئی ریلیف پیکج آئے گا، وہ ایسا ریلیف پیکج نہیں آ سکا۔